अगर आप पिछले साल की एनुअल रिपोर्ट के अंदर कंट्रोल एफ करेंगे लिथियम, तो आपको ये पता चलेगा कि एनएमडीसी जो कि इंडिया की बिगेस्ट मिनरल कंपनी है, उसने अपनी एक कमेंट्री के अंदर ये बोला है कि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के अंदर एक प्रपोजल सबमिट किया है अराउंड 25 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन के अंदर, जो कि रायचूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जगह है। वहाँ पे लिथियम ऑपरेशन के लिए एक्सप्लोरेशन का एक प्रपोजल बिड किया है। आप ये सोचिए कि इंडिया में आप न्यूज़ तो पढ़ते हैं कि यहाँ पे आपको लिथियम डिपॉजिट्स मिले हैं, यहाँ ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन अगर एक लिस्टेड कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट के अंदर एक्सप्लोरेशन के लिए बिड कर रही है, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि जब भी इंडिया के अंदर एक्चुअल के अंदर इस रिजर्व्स पे काम होगा, तो इंडिया की लीडिंग लिस्टेड मिनरल कंपनीज को ही वो प्रपोजल्स के लिए काम करने को काम आगे मिलेगा। मुझे लगता है कि एनएमडीसी जैसी कंपनी, जो कि आयरन और एक्सप्लोरेशन के अंदर एक दिग्गज कंपनी है, कंपनी की मार्केट कैप अराउंड 31,000 करोड़ की है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप पिछले साल के कंपैरिजन में चेक करेंगे तो मैं मानता हूं कि डिक्लाइन तो ज़रूर दिखाई दिया है, लेकिन अभी भी कंपनी वैल्यूएशन पार्ट पे बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि ऐसा काम जो कि लिथियम एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्री इंडिया में जो खुलेगी, वो इंडिया की दिग्गज मिनरल कंपनीज को ही एज अ जॉइंट वेंचर या फिर एक स्टैंड अलोन ऑपरेशन के नाम पे ही आगे फ़ायदा मिलेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब लिथियम एक्सप्लोरेशन एक्चुअल में माइनिंग शुरू होगी, तो किन कंपनीज को उसके ऑर्डर्स मिलेंगे और उन ज़मीन पे कौन कंपनीज काम करेंगी। तो इतना पता होना चाहिए कि एनएमडीसी जो कि फोर फ्रंट रनर है हमारी माइनिंग ऑपरेशन के अंदर, उसने एक कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो प्रपोजल बिड किया है, अगर उस जगह पे आपको लिथियम की माइनिंग का ऑपरेशन का ऑर्डर मिल जाए, तो कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ा रीवैल्यूएशन का मैट्रिक बन सकता है और एक री रेटिंग का कंपोनेंट भी आगे बनेगा इस कंपनी के अंदर। मुझे लगता है कि कंपनी बहुत स्ट्रांग है अपने फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के अंदर। कंपनी के माइनिंग ऑपरेशन जो कि एक साइक्लिकल बिजनेस होता है, आपके प्राइस रियलाइजेशन की वजह से कंपनी का शेयर प्राइस इस टाइम ठीक ठाक लेवल पे ट्रेड कर रहा है। आगे एंट्री का मौका ज़रूर आएगा जब मार्केट के अंदर एक थोड़ी सी गिरावट दिखाई देगी। ये एक अच्छा टाइम है, अपने स्टॉक्स को स्टडी करो, अपने नोट्स तैयार करो, क्योंकि जब मार्केट गिरेगी तो वो मौके का जो एंट्री लेवल आएगा वो कुछ टाइम पीरियड के लिए आता है और वहाँ पे आप स्टडी नहीं कर सकते। आपको सिर्फ और सिर्फ एंट्री लेनी है अपने शॉर्टलिस्टेड स्टॉक्स के अंदर। थैंक यू।